नमस्कार दोस्तों। तो जो 3 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसका दोस्तों जो हम पेपर करा रहे थे उसका ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं। एक में दोस्तों जो पहला पार्ट था उसमें हमने हिंदी और जो बाल विकास के क्वेश्चन कराए थे। दूसरे पार्ट में दोस्तों हमने मैथ और साइंस के क्वेश्चन कराए हैं। इसमें जो है हम आपको कराएंगे सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन और संस्कृत और इंग्लिश के क्वेश्चन भी इसमें हम कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और आपने जो है एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर साथियों पहले क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक अध्ययन का, क्वेश्चन नंबर 91 था। पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने मठवासी अनुशासन को विनियमित करने के लिए किस बौद्ध ग्रंथ को लिखित रूप से प्राप्त करने की विशेष रूप से खोज की थी। बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। तो इसका जिसने आंसर लगाया ऑप्शन नंबर सी उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस बच्चे ने इसका आंसर गलत कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण नहीं है। बताइए बेटा, यहाँ पर जो फसल के खेत जो है ये मानव निर्मित यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाओं और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी। बेटा इस आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की जो है संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एक सीधा उर्वरक है जो पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में केवल नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। तो आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल स्वरों की सही पहचान करता है जो अपनी निश्चित पिच स्थितियों और किसी भी परिवर्तित रूप के न होने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा और पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट खिलाड़ियों के शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व प्रदान करता है। बेटा कौन है, तो वसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करना डैश के लिए मानक प्राथमिक उपचार है। ये बेटा जलना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसने इसका आंसर गलत किया इस बच्चे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 98 है, पढ़िए ध्यान से इसको। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपदा को सही ढंग से परिभाषित करता है। बेटा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी है, एक गंभीर व्यवधान जिसके कारण जो है व्यापक क्षति होती है और जिससे निपटने की क्षमता किसी समुदाय के सामर्थ्य से बाहर होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी कक्षा परियोजना के छात्र अतीत की घटनाओं का शारीरिक रूप से अभिनय या नाट्य रूपांतरण करके यह अनुभव और समझ पाते हैं कि वे घटनाएं कैसे घटित हुई हैं। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 100। पूछा गया था कि खेल पोषण के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से खिलाड़ियों की मदद डैश द्वारा करते हैं। तो ये बेटा किसके द्वारा करते हैं, शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रदान करने में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन योग का कौन सा अंग स्थिर और आरामदायक स्थिति में किए जाने वाले विशिष्ट शारीरिक आसनों को संदर्भित करता है जो शरीर को तैयार करने और मन को गहन अभ्यासों के लिए शांत करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसन कहते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से युक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की गई थी। बेटा ये जो है बताइए क्या होगा आंसर इसका, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत सिद्धांत में एक सप्तक में भौतिक रूप से कितने स्वर स्थान सेमीटोन स्थितियां मौजूद होते हैं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पायरोलिसिस का सबसे सटीक वर्णन करता है। कौन करता है, तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का तापीय अपघटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था लताएं वे पौधे हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से फैलती हैं। लताओं को फैलते समय मिट्टी में जमने में कौन सी चीजें मदद करती हैं। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा गांठों में स्थित अपस्थान जड़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गांठों में स्थित अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस दार्शनिक अवधारणा से संबंधित है। तो ये जो है आत्मा और ब्रह्मा से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऊष्मा उपचार विधि में जो है दूध जैसे खाद्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित अवधि के लिए गर्म किया जाता है और फिर हानिकारक रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें तेजी से ठंडा किया जाता है? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर ए लगाया है पाश्चुरीकरण, उसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, लाल मिट्टी के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? बेटा कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो लोहा जिम्मेदार है। ठीक है, ये गलत है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक भू आकृतियां शामिल हैं? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़, मैदान और पठार में। नेक्स्ट है, किस प्रकार का व्यायाम विशेष रूप से हृदय गति बढ़ाने और सांस लेने की क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एरोबिक व्यायाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 973 ईस्वी के आसपास दक्कन में परवर्ती चालुक्य यानी पश्चिमी चालुक्य शक्ति का उद्भव तब शुरू हुआ जब तैलप द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस अंतिम राष्ट्रकूट शासक को उखाड़ फेंका? तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा कक्का द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंचाई की कौन सी विधि दबाव में नोजल के माध्यम से पानी को हवा में छिड़क कर फसलों पर प्राकृतिक वर्षा की तरह गिराती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया था कि पहाड़ी इलाकों में मिट्टी संरक्षण की प्राथमिक विधि के रूप में कंटूर जुताई क्यों की जाती है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ढलानों पर जल अपवाह को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी समाज की कौन सी विशेषता तब विकसित होती है जब विविध सांस्कृतिक, जातीय और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शहरों में आकर एक साथ रहने लगते हैं? बताइए। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विविधता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मानवीय गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरणों के विनाश और वन्यजीव प्रजातियों में गिरावट का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और शहरी विकास के लिए भूमिका रूपांतरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पारंपरिक ग्रामीण प्रणाली में भूमि मालिक परिवारों और कारीगर सेवारत जातियों के बीच वंशानुगत सेवा संबंध शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जजमानी प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का प्राथमिक कारण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा खड़ा आसन है जिसमें एक हाथ को दूसरे के पीछे और एक पैर को दूसरे के चारों ओर लपेट कर क्रॉस करना शामिल है, जो संस्कृत शब्द ईगल से लिया गया है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ आसन। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन की कौन सी विशेषता विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में प्रभावी शासन को सक्षम बनाती है? इसने इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी दिया है, प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को कार्यों का प्रत्यायोजन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है गलत है ये। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस स्वर को तीव्र स्वर के रूप में गाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ को। ठीक है, माँ जो है इसको मध्यम स्वर तीव्र हो जाता है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो सेब और खट्टे फलों जैसी चीजों की कोशिका भित्तियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जेली बनाने में जो है एक ठोस जेल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? क्या जिम्मेदार होता है? पेक्टिन दोस्तों जो है जिम्मेदार होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी गति प्रकाश और अंधकार के दैनिक चक्र तथा तापमान और आर्द्रता में होने वाले दैनिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रगमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया था कि भोजन संरक्षण की कौन सी विधि भोजन से नमी हटाकर उसकी जल सक्रियता को कम करती है जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, निर्जलीकरण या सुखाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 124 पर ये ध्यान से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन था कि ध्यान का वह प्रकार जिसमें आप अपने आसपास की आवाजों और गतिविधियों के प्रति सचेत रहते हैं लेकिन किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, उसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको जो है सचेत ध्यान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचेतन ध्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, ध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है?
बेटा इसका आंसर हो जाएगा दिगंशीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागवानी में झाड़ियां पेड़ों से किस प्रकार भिन्न होती हैं, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधार से कई तनों वाले छोटे पौधे। अगला क्वेश्चन था, जलोढ़ पंखे तब बनते हैं जब डैश खड़ी पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर बहती है और जब वह कम ढलान पर पहुंचती है तो तलछट जमा करती है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग करते हैं, बताइए। बेटा जो है चुनाव विधि का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का कौन सा उपकरण विशेष रूप से कम दबाव पर एक सीमित धारा के रूप में पानी पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पेड़ों या झाड़ियों के आधार पर एक छोटा सा तालाब या जल जमाव बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बबलर। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक को उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या पहलू का निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा शब्द है जो भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध मुक्त जल की मात्रा को दर्शाता है, इसे 0 से 1 के पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा जल सक्रियता, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग से पीड़ित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा सीने में जलन, ये जो इसका प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में उस नोट या स्वर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो राग में बार बार प्रयोग होने के बजाय दुर्लभ रूप से या केवल चुनिंदा वाक्यांशों में ही दिखाई देता है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा अल्पत्व। ठीक है, नेक्स्ट है, रेत के टीले की किस प्रकार की भू आकृतियों का विशिष्ट उदाहरण है, बताइए। ये बेटा जो है वायु जनित निक्षेपण भू आकृतियों का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया था, पढ़िए ध्यान से इसको। बेटा पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह पर उसके नीचे और ऊपर पाए जाने वाले सभी जल को किस पृथ्वी प्रणाली में शामिल किया गया है, जैसे कि महासागर, नदियां, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल और यहाँ तक कि बादलों और कोहरे में मौजूद जल की बूंदें। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जलमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1998 में वास्को डी गामा का जो कालीकट आगमन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने डैश की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? तो इसने जो है यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 137, किसी देश की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बेटा प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 138, क्या था क्वेश्चन? 1192 ईस्वी में किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोतों में चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं? ये बेटा विक्रमादित्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक प्रयोग की किस विधि में बुआई के समय बीज या जड़ क्षेत्र के पास उर्वरक को सघन पट्टियों के रूप में रखा जाता है, जिससे पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार होता है? बेटा इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैंड प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, वायुमंडल जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा प्रदान करता है, इस प्रक्रिया में कौन से दो मंडल परस्पर क्रिया करते हैं, बताइए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल, जीवमंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी ने जनहित याचिका के माध्यम से किस पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधि को चुनौती दी थी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा चूना पत्थर खनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है, कुछ जानवर बीजों को जमा करके रखने के लिए उन्हें जमीन के नीचे दबा देते हैं। अगर वे इन बीजों को भूल जाते हैं तो ये बीज अंकुरित होकर नए पौधे बन सकते हैं। इस काम के लिए कौन सा जानवर सबसे ज्यादा जाना जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर गिलहरियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, उपरोक्त याता या संकेत क्या इंगित करता है, बताइए। दोस्तों जो संकेत दिया हुआ है पूछा गया था ये क्या इंगित करता है? ये बेटा जो है इंगित करता है क्या? अनिवार्य आगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सन 1510 एडी में किस घटना ने भारत में पुर्तगाली राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया था? तो बेटा किसने चिन्हित किया था? गोवा पर कब्जा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास या गति विकास को प्रभावित करता है? तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है। नेक्स्ट है, एक नक्शा बनाने में नक्शे का स्केल क्या दर्शाता है? तो जो नक्शा बनाने में जो नक्शे का स्केल होता है, ये नक्शे पर दूरी और जमीन पर उसकी संगत दूरी का अनुपात दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सड़क पर आगे संभावित खतरों या असामान्य स्थितियों के बारे में ड्राइवर को चेतावनी देने के लिए सकरे पुलों और साला क्षेत्र जैसे सड़क संकेतों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार के यातायात संकेतों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चेतावनी संकेत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी सूची केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को साझा विधायी शक्तियां प्रदान करती हैं? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों हमने जो है सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसके बाद जो है हम आपको कराने वाले हैं संस्कृत के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं उनको भी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 था, देखिएगा क्या था क्वेश्चन। पूछा गया था कि उपकारः शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बताइए क्या लगा है आप लोगों ने इसका आंसर। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उप बेटा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करोति रूप किस लकार से संबंधित है? तो ये लट लकार से संबंधित है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। पुत्रेण जलम पीयते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो इसमें बेटा जो है कर्मवाच्यम प्रयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा शब्द द्वितीया बहुवचन रूप क्या है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा रेखा। ठीक है। नेक्स्ट है, सभा प्लस आगमन में सर्वर्ण दीर्घ संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो आंसर होगा यहाँ पर सभा गमनम। कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, दधि शब्द का लिंग क्या है? बेटा इसका जो लिंग है क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है, सरोवर शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है? बेटा इसका जो सरोवर शब्द है इसका जो सप्तमी एक वचन रूप क्या है? बताइए। ये सरोवरे हो जाएगा, सरोवरे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अव प्लस लोक धातु में लेप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो आंसर हो जाएगा अवलोक्य। ठीक है। क्या हो इसका आंसर? अवलोक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती चंचल चकोरः वाक्य में कौन सा अलंकार है? बेटा इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर प्लस तीरम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? कौन सा उचित है? तो सरस सरस तीरम ये जो उचित है। ठीक है। अगला है कि नूनम कार्य पूर्णम अस्ति वाक्य में अव्यव पद कौन सा है? बेटा इसमें जो है जो नूनम है ये इसका अव्यव पद है। अगला है, युष्मासु रूप का विभक्ति वचन परिचय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तमी बहुवचन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 73। क्या पूछा गया था यहाँ पर? पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो क्या होगा इसका आंसर? खगा बेटा जो है ये पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शिल्पी मणिभी हारम करोति वाक्य में जो मणिभी है ये किस कारक का उदाहरण है? तो आंसर होगा कर्लम कारक का उदाहरण है ये। मंदम मंदम मरुति वहति वाक्य में कौन सा अलंकार है? इसमें बेटा जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर है 76। क्या पूछा गया था कि पत्त धातु में क्यत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर पतितम। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वे नेत्रे यस्य के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्विनेत्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कन्या सूच्या सहायेन सीवनम करोति वाक्य में सहायेन किस कारक का उदाहरण है? ये बेटा कर्णम कारक का उदाहरण है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्र गुरु उपदिशति धर्मम वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? बेटा इसमें जो है अव्यय पद कौन सा है? तो तत्र है। ठीक है। अगला है कि मृदु वचनम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मृदुवचनम। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी भी परीक्षाई सज्जीव हुए थे, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्यम। ठीक है। नेक्स्ट है अवलोकते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अव जो है उस उपसर्ग जो है प्रयुक्त है। ठीक है। शुभ्राणी वस्त्राणी पद में विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पर जो शुभ्राणी बेटा है ये जो है विशेषण पद है। नेक्स्ट आरंभ शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सब समाप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। पूर्वम शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चात, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वदति रूप किस लकार से संबंधित है? बेटा ये जो है लट लकार से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, इसका दोस्तों पर्यायवाची है क्या होगा? भानु होगा, भानु। ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे गद्यांश से, तो देखिएगा। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था कि सांगणक कस्य उपयोगः कुत्र दृश्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा क्षेत्रे। क्या होगा आंसर? शिक्षा क्षेत्र, जिसने लगाया उसका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था संगणकस्य अतिप्रयोगः कयोः क्लांतिम जनयन्तु शक्नोति, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का नेत्रयोः। ठीक है। नेक्स्ट है छात्राः संगणकस्य सहायेन किम कुर्वन्ति, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संचारम कुर्वन्ति। ठीक है। तो ये साथियों हमने जो है संस्कृत के जो क्वेश्चन थे उनको करा दिए हैं। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, इनको भी आप जल्दी से मिला लीजिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। ठीक है। तो देखिएगा जो साथियों 61 नंबर क्वेश्चन था, पूछा गया था यहाँ पर कि सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस अ फॉर्मल रिक्वेस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, जिसने लगाया है उसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था 62 नंबर, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें साथियों पूछा गया था क्या? साथियों जो यहाँ पर जो दिया हुआ था मीनिंग और इसकी पूछी गई सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 63, इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 64 का आंसर हो जाएगा, 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग देख लीजिएगा और जो अपने आंसर है उनको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन था 66 नंबर, इसका क्या लगा है आप लोग यहाँ से बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 का, देखिएगा अच्छे से और बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है 68 नंबर, इसका आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 69 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है बताइए। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बच्चे ने इसको गलत किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, पूछा गया था यहाँ पर, देख लीजिएगा क्या पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कट डाउन ऑन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसने लगाया है, इस बच्चे ने ये पेपर भेजा है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 76 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी होगा, सी नंबर जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, 78 का आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, नोबडी। नेक्स्ट 79 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ए नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िएगा ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 86 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए नंबर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है, अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज, और पढ़िएगा पैसेज को और आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बच्चे ने इसको गलत किया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 का, इसका बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने संस्कृत के और जो इंग्लिश क्वेश्चन है वो भी करा दिए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। और सभी के दोस्तों जो है आप लोग स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो साथियों, अगली शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।